ये कहानी है दो तोतों की। वास्तव में वे दोनों एक ही माता पिता की संतान थे, सगे भाई, लेकिन संगति दोनों की अलग अलग हो गई। एक दिन जंगल में पक्षी पकड़ने वाला आया और उसने दोनों तोतों को पकड़ लिया। दोनों को एक ही पिंजरे में बंद कर वो बाजार ले गया। बाजार में एक तोते को एक कसाई ने खरीद लिया। दूसरे तोते पर एक संत की दृष्टि पड़ी। संत को दया आई। उन्होंने सोचा ये तोता मेरी कुटिया में रहेगा, राम नाम सुनेगा, इसका भी कल्याण होगा। इस प्रकार वो तोता संत की कुटिया में रहने लगा। कसाई के घर का वातावरण हिंसा से भरा था। वहां दिन रात पकड़ो मारो काटो जैसे शब्द गूंजते रहते थे। उसी संगति में रहकर कसाई का तोता भी वही शब्द बोलना सीख गया। उधर संत प्रतिदिन प्रातः उठकर तोते से कहते बोलो राम, बोलो सीताराम। संत उसे कथा सुनाते, अच्छे संस्कार देते, सद्विचार सिखाते। तोता भी सीताराम सीताराम बोलने लगा। संत चाहते थे कि तोते को मुक्त कर दें, पर जिसने उसे पकड़ा था उसने उसके पंख काट दिए थे। यदि पिंजरा खोलते तो वो किसी जानवर का शिकार बन जाता, इसलिए संत ने उसे पिंजरे में ही रखा और उसे श्रेष्ठ संस्कार देते रहे। समय बीतता गया। एक दिन संत की आयु पूरी हो गई। जाते जाते उन्होंने मार्ग से गुजर रहे एक मुसाफिर को बुलाया और कहा ये मेरा तोता है, बहुत अच्छा बोलता है, इसकी सेवा करना, इसे भोजन देना, ये सीताराम बोलता है, तुम्हारा भी कल्याण होगा। संयोग ऐसा था कि वो मुसाफिर स्वयं वही कसाई था। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। संत वाला तोता बोला भाई तुमने क्या सीखा? कसाई वाला बोला मैंने 3 बातें सीखी हैं, पकड़ो मारो काटो। संत वाला बोला इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, जो मैं कहूं वही बोलो सीताराम। ये सब कसाई सुन रहा था। उसने सोचा कि ये तोता बहुत कीमती हो सकता है। वो दोनों तोतों को राजा के दरबार में ले गया और बोला महाराज ये मेरे तोते हैं, यदि आप चाहें तो इन्हें खरीद सकते हैं। राजा ने पूछा कीमत क्या है? कसाई बोला ये वाला 1 रुपए का है और ये दूसरा 1 लाख रुपए का। राजा हंस पड़ा और बोला दोनों तो एक जैसे हैं, इतना अंतर कैसे? कसाई बोला महाराज आप दोनों को कुछ दिन रख लीजिए, यदि योग्य लगे तो मूल्य दे दीजिए, नहीं तो लौटा दीजिए। राजा ने स्वीकार कर लिया। 1 रुपए वाले तोते को द्वार के बाहर टांग दिया गया। अगली सुबह 4 बजे संत वाला तोता बोला राजा सोकर क्या करेगा, उठकर जपो मुरारी, एक दिन तो ऐसा सोना है हिलाकर पांव पसारी। तोते ने राजा को समझाया कि मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, काल सबको निगल रहा है, जीवन का बड़ा भाग बीत चुका है, जो शेष है वो भी क्षणभंगुर है। ऐसे में मनुष्य को भोगों में नहीं ईश्वर स्मरण में लगना चाहिए। राजा इस उपदेश से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने समझ लिया कि यह तोता लाखों में नहीं करोड़ों में भी अनमोल है। फिर राजा ने बाहर लटके 1 रुपए वाले तोते को देखने के लिए द्वार खोला। जैसे ही वो निकट गया तोता चिल्लाया पकड़ो मारो काटो। राजा भयभीत होकर पीछे हट गया। तब राजा को भली भांति समझ में आ गया कि मूल्य रूप या जन्म से नहीं संगति से तय होता है। दोनों तोते एक ही माता के थे, रूप रंग समान था, पर एक को संत की संगति मिली इसलिए उसकी कीमत बढ़ गई, दूसरे को कसाई का कुसंग मिला इसलिए वो मूल्यहीन हो गया। मनुष्य की कीमत उसकी संगति तय करती है।